एक बार की बात है जब गांव से सलोनी और सुरेश बाहर शहर में पढ़ाई करने आए थे। सलोनी को अपने गांव की भूतिया बात याद आ रही थी। उसने ये बात सुरेश को बताने का सोचा, क्योंकि सुरेश को ये सब सुनना बहुत ही पसंद था और उतना ही भूत से उसे डर भी लगता था। सुरेश, क्या तुम्हें गांव की भूतिया बात सुननी है? वो भी मेरे गांव के एक बगीचे की बात है। बताओ, सुननी है? हाँ बोलो बोलो, क्यों नहीं। हाँ, मुझे एकदम सुननी है। मुझे तो ये सब बात सुनने में बहुत ही मज़ा आता, तुम्हें तो मालूम है। हाँ, ये बात गांव की है। बहुत पहले की बात है, जब एक बार एक किसान चाचा अपने खेत में काम करने गए थे। तब काम करते हुए वो खेत में गिर गए थे और वहाँ पे एक रखी धारदार हथियार से उनका गर्दन कट गया था। तब से लोग कहते हैं, गांव के सारे लोग कहते हैं कि उनका सर और उनका शरीर वहाँ पे दिखता है और जो भी वहाँ पे जाता है उसे वो मार देते हैं। अच्छा, ये बात है। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ इतने दिन से रही हो तो मुझे अब तुम पर विश्वास करना ही पड़ेगा। और बताओ, तुम्हारे उस गांव सर कटे चाचा के बारे में। कैसे दिखते थे वो और कब की बात है ये? तुम तो बोल रही हो ये बहुत पुरानी बात है। बताओ मुझे। हाँ, ये बात बहुत पुरानी है। ये मेरे जन्म से पहले की बात है। ये बात तो मुझे मेरी दादा दादी ने बताया कि उस बगीचे में भूत रहते हैं, तो आज मैं सोचा तुम्हें बता दूं, तो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम ये बात किसी को मत बताना, ये वरना मेरे गांव की बहुत बड़ी बदनामी होगी। मैंने तुम्हें दोस्त समझकर बता दिया ये बात। हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मुझे लेकर उस गांव में चलना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे उस भूत को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। कल मैं घोड़ा जुगाड़ करता हूँ, उसी पे बैठ के कल हम लोग चलते हैं उस भूत से मिलने। और तुम्हें चलना ही पड़ेगा, वरना मैं ये बात बता दूंगा सबको। तब तो मुझे यकीन हो कि हाँ, वहाँ पे सच में भूत है, तुम झूठ नहीं बोल रही हो। बोलो, तुम चलोगी तो? ठीक है, अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो चलो, लेकिन अगर कुछ होता है तो मेरा रिस्क नहीं है इसमें, ये तुम समझना। तुम ही जिद कर रहे हो वहाँ पे जाने का, मैं नहीं कर रही हूँ। अब तुम समझना आगे। हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ लूँगा। मुझे डर नहीं लगता वो भूत से। तुम बस चलने के लिए तैयार हो जाओ और कल ही चलते हैं हम लोग। ये बोलने के बाद दोनों ही घोड़े पर बैठकर उस जंगल के लिए निकल गए। रास्ता बहुत दूर था, सफ़र बहुत दूर था। घोड़ा लगातार चले जा रहा था, चले जा रहा था। वह दोनों चलते चलते घोड़ा के ऊपर एक सुनसान जंगल में भी पहुंच गए थे और वो सुनसान जंगल को पार कर रहे थे। घोड़ा बड़ा ही रफ्तार से उस जंगल को पार किए जा रहा था और दोनों ही आराम से बैठकर घोड़े पहलन दे रहे थे। सुरेश, ये वही जगह है, हम लोग आ चुके हैं उस भूतिया जगह पे। देख लो ध्यान से, इसी जगह पे है जो वो सरखटा भूत घूमता है। तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई हूँ। हाँ, यहाँ पर तो ले आई हो, लेकिन वो भूत तो मुझे कहीं दिख रहा नहीं है। अब उस भूत को भी बुला दो, यहाँ तक ले आई हो तो उस भूत को बुलाओ, मैं देख कर वापस जाऊँगा। ये बोलने के बाद वो दोनों ही घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं और उस भूत की तलाश करने लगते हैं। बहुत ही ध्यान से वो दोनों भूत को खोजने लगते हैं कि भूत उन्हें दिख जाए और उसे वो देख कर वापस घर भी। लेकिन तभी घोड़ा बहुत ही तेज का चीखता है और पैर उठाकर कूदने लगता है। तब सुरेश और सलोनी बहुत ही घबरा जाते हैं कि ये घोड़ा को क्या हो गया। और सुरेश उसे घूमकर देखता है पीछे से हुआ क्या। देखो सुरेश, मुझे तो लगता है इस घोड़े को पता चल गया कि यहाँ पे कोई भूत रहता है, इसलिए यहाँ पे इतना ही ये चीख रहा है और चिल्ला रहा है। हाँ, शायद तुम भी सही कर रही हो। मुझे भी अब तुम पर यकीन होने लगा है धीरे धीरे। ये घोड़ा क्यों ही चीख रहा है इतना? ये सब बातें होने के बाद घोड़ा वहाँ से चीखते हुए बहुत ही तेजी से भाग जाता है और कहीं आगे जाकर छुप जाता है जंगल में। अब वे दोनों जंगल में अकेले रहते हैं और बहुत ही डरते हैं कि अब क्या होगा। उनका घोड़ा भी नहीं है उनके पास, अब वो घर कैसे जाएंगे? अगर कहीं भूत आ गया तो वो क्या करेंगे? और वे दोनों भूत को खोजने लगते हैं, इधर उधर देख के बहुत ही ध्यान से खोजते हैं भूत को। वे दोनों इधर उधर देखते हैं, तभी सलोनी से रहा नहीं जाता है और सलोनी उस भूत को बुलाती है।
वो सर कटे चाचा वाले भूत, आप कहाँ हो? हम लोग आपसे मिलने आए हैं, एक बार तो दिख जाओ, उसके बाद हम घर चल जाएंगे। कहाँ हो आप? अरे मुझे तो लगता है यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। कहाँ से आएगा? भूत है ही नहीं तो। भूत को बुलाकर वो दोनों वहीं पर खड़े हो जाते हैं शांति से कि भूत आए और उससे वो दोनों मिल ले। और तभी अचानक वहाँ पे भूत का सिर आ जाता है और वो दोनों बहुत ही तेज का घबरा जाते हैं कि ये अचानक क्या आ गया मेरे सामने। अरे चाचा, आप ही है ना वो सर कटा भूत जी? एक बार खेत में काम करते करते आपका सर कट गया था, जिससे आप मर गए थे और भूत बन के तब से घूम रहे हैं आप यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं वही भूत हूँ। तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पे आने का और आकर मुझे बुलाते हो कि आओ मुझसे मिलने? अब तो मैं तुम लोग का छोड़ूंगा ही नहीं। ये बोलकर भूत बहुत ही गुस्सा करने लगा वो दोनों के ऊपर। तभी सुरेश बोलता है कि अरे भूत भैया, हम तो सिर्फ आपसे मिलने आए थे, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? अभी हम घर भी जा रहे हैं आपसे मिल के। डराइए मत हम लोग को, हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अभी ही। अरे इतनी आसानी से कैसे घर चले जाओगे? हाँ, कहीं नहीं जाओगे, जाओगे तुम लोग ऊपर। आज तो तुम लोग का भी सर काट दूंगा मैं। हिम्मत कैसे हुआ तुम लोग को यहाँ पे आने का? आज तो गए तुम लोग। ये बोलने के बाद शरीर अपना ले आता है वहाँ पर भूत, और उसका गर्दन कटा होता है और हाथ में एक तलवार होता है। अरे भूत भैया, भूत भैया, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सलोनी मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, बोली थी वहाँ पर कोई भूत नहीं है, चलो चलो, जो करना है इसे कर दीजिए, इसे मार दीजिए। अरे हाँ हाँ, मारूंगा, उसे भी मारूंगा, तुझे भी मारूंगा। आज तो मैं तुम लोग को खा जाऊंगा। देखो हाथ में मेरी तलवार है, उसी से काट दूंगा तुम लोग का गला में आज। अरे भूत चाचा, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सुरेश ही बोल रहा था कि वहाँ पे भूत नहीं रहता है। अगर आपको मारना ही है तो इसे मारिए, यही आया है ये, और मेरे कोई गलती। ये सब होने के बाद घोड़ा वहाँ पर अचानक आ जाता है और उस भूत के सर के ऊपर अपने पैर से मारता है और उसे शरीर पर भी मारता है और उसे गिरा देता है। और वो उस दोनों को अपने ऊपर बैठा कर वहाँ से बचा कर ले भागता है। वो दोनों को, घोड़े ने तो आज उन दोनों की जान ही बचा ली, वरना आज वो भूत तो ये दोनों को मार ही देता। अब घोड़ा बहुत ही तेजी से उन्हें घर की ओर ले जाता है छोड़ने के लिए, और घर तक सही सलामती छोड़ भी देता है। वे दोनों बहुत ही खुश होते हैं घोड़े के ऊपर और बहुत ही सोचते भी हैं कि हमने गलती